और मैच शुरू हो चुका है। पहली रेड लेकर के प्राची पानीपत की तरफ से श्री ओम प्रकाश जी पंडित जी हैं गांव बुढ़श्याम से, उनको भी सम्मानित करना चाहती है हमारी कमेटी। और उन्होंने इस संस्था को 11,000 रुपए से अपना सहयोग दिया। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए ऐसी महान शख्सियत का। और पहली रेड में चरखी दादरी टीम ने कैच करने का काम किया, प्राची को पकड़ने का काम किया और रेडर ने ट्राई की है बोनस की और बोनस अंक लेने में सफल। अब चली पूजा, दोनों ही टीमें बराबरी की हैं। जिसका तालमेल अच्छा हो जाएगा, सेट हो जाएगी, वो टीम इस मैच में विजय हासिल करेगी। और देखिए बिल्कुल पूजा ने अपना काम कर दिया, पूजा ने बिल्कुल अपना काम कर दिया। जैसी उम्मीद वैसा ही काम, 3 अंक सुपर रेड लगाने का काम किया। और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, जहां भी आप जिस भी खिलाड़ी का मोमेंट अच्छा देखे, तालियां बजाकर हौसला बढ़ाएं। दोनों टीमों में हमारे ही प्रदेश के हमारे ही खिलाड़ी खेल रहे हैं। बोनस अंक लेकर के वापस 8 नंबर की खिलाड़ी। और ये देखिए लगातार स्कोर स्कोर स्कोर, पूजा खाली आ ही नहीं सकती। फिर 2 अंक लेकर के लोने की कगार पर लाके रख दिया है चरखी दादरी को। सभी दर्शक, सभी कबड्डी विशेषज्ञ और सभी कबड्डी फैमिली इस खिलाड़ी की फैन बन चुकी है। हरियाणा प्रदेश गर्व करता है हमारी इस बेटी पर। हम सभी ये कामना करेंगे इस बेटी के लिए कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल हो, देशों विदेशों में जाकर के ये हमारे हरियाणा प्रदेश का और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करती रहे, ऐसी हमारी सभी की कामना है। बिल्कुल टैलेंट से भरपूर वो खिलाड़ी जिसका नाम है पूजा। और अंतिम भी अपना काम करेगी। पिछले मैच में भी आपने देखा बोनस और 1 अंक लेकर के आई। सोनीपत के खिलाफ भी इस खिलाड़ी ने बिल्कुल उस मैच को एक तरफा करके रख दिया और नॉन स्टॉप रही पूरे मैच के अंदर। और ये लड़ाई अगर मैं गलत ना हूं तो मैं बोल सकता पानीपत और चरखी दादरी की ना होकर अंतिम और पूजा की लड़ाई है। मैच में देखते हैं पूजा कितना स्कोर करती है और अंतिम कितना स्कोर करती है। अपना स्कोर दोनों खिलाड़ी करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बोनस और टच अंक लेकर के लौटी है खिलाड़ी। और करनाल की टीम को सोचने पर, पानीपत की टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लोना कैसे किया जाए, इस खिलाड़ी को कैसे पकड़ा जाए। ये एक सोच ही नहीं सकते ऐसी कैच, सोच ही नहीं सकते वो कैच की है 4 नंबर की खिलाड़ी। मैं पहले ही बोल रहा हूं दोनों टीमों में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, सभी अच्छे खिलाड़ी हैं। जहां टेक्निक काम नहीं करती वहां पे ताकत भी काम करती है। ठीक उसका नजारा पेश किया राइट कॉर्नर की पोजीशन पर खेल रही 4 नंबर की खिलाड़ी ने। यह कोई टेक्निकल कैच नहीं बोल सकती क्योंकि पूजा को टेक्निक के द्वारा पकड़ा ही नहीं जा सकता। उसने अपनी ताकत का यूज किया, ताकत के बल पर कैच करने का काम किया। अब प्राची प्रयासरत है, यह मैच फाइटेड हो चुका है। फिर चली अंतिम। और देखिए एक तरफ
5 खिलाड़ी हैं, एक तरफ 3 खिलाड़ी हैं। स्कोर का अगर आपको बताया जाए तो 10 अंक हैं जिला चरखी दादरी के, 7 अंक हैं जिला पानीपत के। 7 और 10। ये अच्छी कैच, अब की बिल्कुल कैच कर दिया गया। अंतिम को कैच हुई। 2 खिलाड़ी शेष बचे हैं। ये भी थर्ड रेड, ये भी थर्ड रेड है प्राची के लिए। करो या मरो की स्थिति होगी, लेकिन प्राची एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है और लोना के रूप में बदला। पहला लोना पानीपत के पक्ष में। टाइम आउट लिया गया है पानीपत के कोच के द्वारा। एक बार मैच शुरू, फिर चली प्रियंका। भीम अवार्ड से नवाजी गई खिलाड़ी, 6 नंबर की जर्सी। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिसने बहुत बार देश और प्रदेश का, देशों और विदेशों में जाकर के अपने हरियाणा और अपने भारत का डंका बजाने का काम किया है। फिर बोनस अंक लेकर के लौटी। ये पूजा की फितरत है, खाली तो जा ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ लेकर के लौटेगी। टच अंक लेगी या बोनस तो पक्का लेगी। फिर अंतिम प्रयासरत, लगातार प्रयास चल रहे हैं, ट्राई चल रही है और एक बार फिर कैच। अब की बार दोनों तरफ से एक एक अंक खिलाड़ी को कैच हुई और एक खिलाड़ी बाउंड्री से बाहर गया। दोनों तरफ से एक एक अंक। बिल्कुल हर तरह से ये खिलाड़ी, इस खिलाड़ी का जो एडवांटेज मिलेगा उसी के कारण पानीपत लीड में बनी हुई है। रणनीतियां बनानी होंगी। देखिए इंजोर्ड है खिलाड़ी, बहुत समय दिया है इस हरियाणा प्रदेश के लिए, उसके बाद भी अपने जिले के लिए बिल्कुल मैदान पर बहुत मेहनत कर रही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के जितने हमारी सिलेक्शन कमेटी में, उसमें सदस्य के रूप में भी प्रियंका जो हमारी खिलाड़ी है 6 नंबर, वो भी कार्य करती। लेकिन उन्होंने यहां पर देखा कि सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ तेरा दायित्व बनता है अपने जिले के लिए, उस दायित्व को भी बिल्कुल अपने कंधों पर उठा लिया और उसका प्रमाण बिल्कुल आपके सामने बीच मैदान पर। ये एक और अंक प्राची को टच करने का काम किया प्रियंका। बोनस और बोनस +2 सुपर रेड लेकर के लौटी है प्रियंका। पूजा को पकड़ना नामुमकिन है, रणनीतियां बनानी पड़ेगी पूजा को पकड़ने के लिए। बिल्कुल और ये अंतिम भी लगातार स्कोर कर रही है। जैसे कि मैं बता रहा हूं,
पानीपत और चरखी दादरी का मैच ना होकर अंतिम और पूजा के बीच का मैच है ये। कितना स्कोर अंतिम करती है, कितना स्कोर पूजा करती है, ये भविष्य के गर्भ में है और आपके सामने है। बिल्कुल बराबर का और मैच पीछे भी टच किया है। अपील है खिलाड़ी की, बिल्कुल अपील की है खिलाड़ी ने। ऑफिशियल का डिसीजन आने के बाद ही पता चल पाएगा क्या डिसीजन होता है। हमारे ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं, बात करके डिसीजन दिया जाएगा। एक अंक दिया गया, एक टच अंक जो पीछे से खिलाड़ी आया उसको आउट करार दिया गया है। बिल्कुल नपातुला डिसीजन। फिर चलिए अंतिम प्रयासरत। और फिर एक बार कैच। जो कवर की पोजीशन पर खेल रही है, इसका प्रदर्शन अभी तक मैंने नहीं बोला। हर मैच में ये भी हाई फाई लगा रही है। प्रो कबड्डी की भाषा में 5 और 5 से ज्यादा कैच होती हैं तो हाई फाई बोलते हैं। पिछले मैच में भी और उससे पहले भी हमने इस प्रदर्शन को देखा है। हर मैच में ये लड़की भी अच्छा खेल रही है और फिर पूजा कामयाब। अभी तक का जो मैच चल रहा है उसमें पूजा को सिर्फ एक बार टैकल किया गया है, उसके बाद लगातार स्कोर कर रही है। और सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, जूनियर नेशनल जो रोहतक के अंदर संपन्न हुआ, लास्ट जूनियर नेशनल रोहतक के अंदर संपन्न हुआ, उस नेशनल में भी हरियाणा प्रदेश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। और उस प्रतियोगिता का जो नेशनल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है बेस्ट रेडर का, पूजा उस नेशनल की सर्वश्रेष्ठ बेस्ट रेडर निकल के उभरी और उसके बाद उसकी रफ्तार लगातार बने हुए है। इस प्रतियोगिता में अभी तक भी पूजा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपने आप को साबित कर रही है, ये कोई दो राय नहीं। ये उसका प्रदर्शन अपने आप बता रहा है आप सभी को। टाइम आउट लिया गया। और अब स्कोर 25 और 15 पानीपत के पक्ष में। और पानीपत की भी जैसे मैं बता रहा हूं, हमारे एमेचर कबड्डी एसोसिएशन के हरियाणा के प्रधान और उप प्रधान, उनके पद जिले के लिए भी बने हुए हैं। श्री कृष्णलाल पवार जी जिले के प्रधान हैं और श्री धर्मवीर सिंह जी मलिक वो सचिव के पद को सुशोभित करते हैं। बिल्कुल बहुत खुश होंगे अपनी टीम के प्रदर्शन से। और एक तरफ जो जिला चरखी दादरी की टीम खेल रही है, अमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी श्री कुलदीप दलाल चरखी दादरी के महासचिव हैं। ये प्रधान और महासचिवों के बीच का भी मैच चल रहा है, लेकिन हमारे पदाधिकारी मैच का आनंद ले रहे हैं। जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। एक अंक लेकर के फिर लौटी अंतिम। और फिर पूजा फिर चली। अभी तक रणनीति नहीं बना पा रही टीम। बिल्कुल एक और अच्छा अंक। बहुत ही दमदार प्रदर्शन, पूजा के द्वारा दमदार प्रदर्शन।
ऐसे ऐसे खिलाड़ी पैदा होते रहेंगे, हरियाणा प्रदेश का नाम करते रहेंगे। इन खिलाड़ियों के बल पर ही हम कह सकते हैं हरियाणा अभी बहुत आगे जाएगा। फिर चली पूजा, बिल्कुल ट्राई की, बोनस अंक लेने की कोशिश की। फैसला आने के बाद ही हम बोल सकते हैं बोनस अंक बिल्कुल पूजा के खाते में, पानीपत के खाते में। एक बार फिर प्रियंका प्रयासरत, बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है और सेल्फ आउट हुई, सेल्फ आउट। लेकिन देखिए खिलाड़ी का एक समय होता है और इस उम्र में भी आकर के इतना लंबा खेलने के बाद भी मैदान पर उतरना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। 2 अंकों के साथ लौटी प्राची। बिल्कुल ट्राई की, रिवर्स किक, इस स्किल को बोलते हैं रिवर्स किक के द्वारा 10 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी ने अंक लिया और मैच का आधा समय समाप्त, हाफ टाइम हुआ। स्कोर की मैं आपको जानकारी कराना चाहूंगा और हाफ टाइम का स्कोर है 18 और 30, 18-13 फेवर ऑफ पानीपत। अगर दादरी को इस मैच में विजय पानी है तो पूजा के ऊपर कुछ ना कुछ सोचना होगा, रणनीति बनानी होगी, तभी जाकर के आप इस मैच में विजयी हो सकते हैं। और एक बार फिर मैच शुरू होने जा रहा है, हाफ टाइम के बाद का मैच। बिल्कुल हमारे ऑफिशियल ने विसल दे दी है। एक बार फिर मैच शुरू। और ये रिस्ट होल्ड द्वारा कैच करने का काम किया, एक बिना विश्वास की कैच, कोई
विश्वास कर ही नहीं सकता। रिस्ट होल्ड, इस स्किल को बोलते हैं रिस्ट होल्ड। रिस्ट होल्ड के द्वारा कैच किया। एक बार फिर पूजा काम लगातार प्रेशर में ला करके रख दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है चरखी दादरी टीम को। फिर प्रियंका प्रयासरत है। हमारे रेफरी महोदय की बिल्कुल क्लियर हिदायत, एक ही खिलाड़ी कंट्रोल टीम को, यह रूल की बात है। देखिए बिल्कुल खिलाड़ियों को, अगर मैं गलत ना बोलूं, चुन चुन करके मार रही है पूजा। अभी तक का प्रदर्शन एक दमदार प्रदर्शन, प्रदर्शन। एक प्रतियोगिता के अंदर हमने इस प्रतियोगिता में सबसे दमदार प्रदर्शन देखा है, वो प्रदर्शन इस खिलाड़ी का आपके सामने खुलकर आ रहा है, बिल्कुल अपने पीक पर है। एक खिलाड़ी का समय होता है पीक का, वो पीक इस खिलाड़ी का बिल्कुल आपके सामने दिखाई दे रहा है। और ठीक उसी तरह की कैच, रिस्ट होल्ड। रिस्ट होल्ड एक ऐसी कैच होती है, एक बार अगर आपकी रिस्ट आपको मिल गई, छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और अब प्राची, यह भी राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जूनियर और सीनियर की अनेक प्रतियोगिताओं में मेडलिस्ट खिलाड़ी। फिर चलिए अंतिम। अंतिम लगातार प्रयासरत है और ये बहुत ही अच्छी कैच, सेकंड मैन के द्वारा लाजवाब कैच। डिसीजन आने दीजिए, डिसीजन अभी आप आने दीजिए। बिल्कुल पहले रेफरी ने डिसीजन देखो, बिल्कुल सही डिसीजन रेफरी का डिसीजन है। पहले रेडर सेल्फ आउट हुआ है, पहले रेडर सेल्फ आउट हुआ। सुनिए, ये मैं डिसीजन बिल्कुल क्लियर बताना चाहूंगा, कोई डाउट में ना रहे। पहले करार दिया गया है रेडर को सेल्फ आउट, उसके बाद दो खिलाड़ी लॉबी में आए हैं, उनको भी आउट करार दिया गया है। रेडर आउट हुआ, उसके सुपर टैकल के रूप में अंक गए हैं। दो खिलाड़ी जो सेल्फ आउट हुए हैं वो गए पानीपत के खाते में। ये बिल्कुल क्लियर डिसीजन है रेफरी का, बिल्कुल क्लियर डिसीजन। बिल्कुल क्लियर डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन, बिल्कुल पैनी निगाहें हैं, अपने टैलेंट का पूरा प्रदर्शन किया है।
एक अंक और पूजा के खाते में। फिर एक अंक गया और अब लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन, बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर खेलती है लड़की वैशाली। फिर कैच, शानदार कैच। सेकंड मैन की पोजीशन पर खेलती है खिलाड़ी, एक बार फिर कैच और लोना अंक फिर गए पानीपत के खाते में। और अब स्कोर हो चुका है 42-25 इन फेवर ऑफ पानीपत। 42 और 25। ये देखिए, बिल्कुल सही डिसीजन। आप ड्रेस से खिलाड़ी को रोक ही नहीं सकते, जर्सी पकड़ी, उसका खामियाजा डिफेंडर को हुआ और रेडर को सेफ करार दिया गया। ये एक और कैच, ये कैच। अभी तक इस मैच में दूसरी बार पकड़ी गई है पूजा, तीसरी बार सॉरी। 2 रिस्ट होल्ड, सेल्फ आउट, फिर सेल्फ आउट हुई खिलाड़ी। किसी खिलाड़ी को टच नहीं हुआ, अच्छी ट्राई थी। ये जबरदस्ती कैच, बिल्कुल एक बात बोलते हैं जबरदस्ती, बिल्कुल अपना पूरा टैलेंट दिखा रहे हैं खिलाड़ी। एक दमदार प्रदर्शन करके ये टीम अपने आप को साबित कर रही है कि हां, हम इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के चैंपियन होंगे। वो दावा बिल्कुल ठोक दिया है जिला पानीपत की टीम ने। ये बोगी आगे भाई, बोगी, प्राची की बोगी, बिल्कुल बोगी लेकर के लौटी है। इसको कहते हैं बुग्गी भर के लाना। बिल्कुल 4 पॉइंटों के साथ लौटी खिलाड़ी। एक और ना गया, पानीपत के पक्ष में। अब 1 साइड मैच हो चुका है। 51 और 27।
और पूजा को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। टाइम आउट ले लीजिए, ऑफिशियल टाइम आउट आप ले लीजिए। बिल्कुल ये ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। खिलाड़ी को इंजरी आई है। 2 लड़कियां आ जाओ बेटा, 2 लड़कियां आ जाओ, अंदर आ जाओ। 2 लड़कियां जो बाहर बैठी हुई है, आप है, आपकी बड़ी बहन है। दमदार प्रदर्शन किया है इस लड़की ने हरियाणा प्रदेश के लिए, भारतवर्ष के लिए। और मैं पहले ही बता चुका, इंजोर्ड है खिलाड़ी, उसके बाद भी रुका नहीं गया, अपने जिले के लिए मैदान पर उतरी। एक बहुत ही महान खिलाड़ी, बहुत दिनों से इंजोर्ड है खिलाड़ी, उसके बाद भी अपनी टीम के लिए मैदान पर उतरी। और खाली औपचारिकताएं ही बच गई है मैच की। एक बार फिर अंतिम। और ये मैच समाप्त हुआ।